सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको रील में मेरे या आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको जो बताया था कि हम एफआर का चैप्टर वाइज एग्जॉस्टिव रिवीजन लेके आने वाले हैं और उसका मैं डिस्क्रिप्शन सारी चीजें अब इस वीडियो में आपको शेयर कर रहा हूं। आई होप आप मेरे टेलीग्राम चैनल एफआर इन एचडी पर आ चुके होंगे। अगर आप नहीं आए तो प्लीज जल्द से जल्द उस चैनल पर आ जाएं। वहीं पर रिवीजन का शेड्यूल शेयर हो जाएगा, ये पीडीएफ शेयर हो जाएगी, साथ ही साथ पूरा रिवीजन शेड्यूल भी शेयर हो जाएगा, सो दैट अगर आपने मेरे से नहीं भी पढ़ा तो भी आप इस रिवीजन का एंजॉयमेंट ले सकते हैं, मतलब आप इस रिवीजन को एंजॉय कर सकते हैं। आई गारंटी यू अब की बार एफआर में 70 पार, ये अपना अप्रोच है। मैं 70-75 आपको मिनिमम ये बोलता हूं कि ये आ ही जाएंगे। और मैंने आपको कुछ प्रायोरिटी वाइज भी सेट किया है, वेटेज बेस्ड ऑन दी पास्ट वेटेज ऑफ दी सीए फाइनल चैप्टर्स एंड द न्यू वेटेज विच हैज बीन असाइंड बाय आईसीएआई इन द न्यू सिलेबस इटसेल्फ। तो फेज 1 में प्रायोरिटी 1 जो अपनी होनी चाहिए, दैट इज शेड्यूल 3 इंडियाज 1 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 115 बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन 116 एंड शेयर बेस्ड पेमेंट। ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। देन प्रायोरिटी नंबर 2, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दें, प्रायोरिटी 3 छोड़ दें, प्रायोरिटी 2 में कुछ चैप्टर छोड़ दें, नहीं, पढ़ना सब कुछ है। प्रायोरिटी मतलब रिवीजन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए वो मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, कि आप प्रिपरेशन किस तरीके से कर रहे हैं। और ये जो आपकी प्रायोरिटी मैंने सेट करी है मार्क्स के वेटेज पर सेट करी है। रिवीजन किस शेड्यूल किस सीक्वेंस में करना है वो मैं आपको बताऊंगा, किस सीक्वेंस में अपन करने वाले हैं। तो प्रायोरिटी 2 में मैंने रखा है 8, 7, 113, 108, 105, 12, 19, 16, 38, 40, 36, 21, 20, 23 और लास्ट प्रायोरिटी में इंडियाज 2, 41, 33, 34, 24, 37 ये लास्ट है। मैं आपको बोलूं ये जो 7, 8, 12, 19, 21, 20, 23, 33, 34, 36, 38, 40 ये अराउंड 35 से 40 मार्क्स तक के आने वाले हैं। अब ये मान के चलना कि ये आएंगे ही आएंगे, इनसे आपकी दोस्ती होनी चाहिए। और उसके अलावा बाकी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी 102 ये जो बड़े बड़े मेजर टॉपिक्स हैं ये अराउंड 60-65 मार्क्स के आने वाले हैं। अब हमें क्या करना है सर, आप कैसे रिवीजन कराओगे? मैं पहली चीज बोल दूं, जो प्रायोरिटी वर्ड है वो प्रायोरिटी को ऐसा मत समझना कि एबीसी एनालिसिस है। ये आपका वेटेज वाइज मैंने प्रायोरिटी सेट करी है, जो आईसीआई का वेटेज है उसके बेसिस पर। स्टडी एवरीथिंग बट डू फोकस ऑन दी अबव थिंग्स एंड क्वेश्चन मेंशन्ड। मैंने जो ये क्वेश्चंस लिखे हुए ना ये आपको करने ही करने हैं, इसके बिना आप एग्जाम में नहीं जाने हैं। ये आप एफआर के मेरे मस्ट डू क्वेश्चंस ऑफ आईसीआई मटेरियल हैं जो मेरे क्वेश्चन बैंक में भी कवर हैं, ठीक है। अब सर जो आपने रिवीजन शेड्यूल दिया था उसके बेसिस पे रिवीजन शेड्यूल क्या होने वाला है? रिवीजन शेड्यूल अभी मेरी तरफ से देना पेंडिंग था, सॉरी। तो पहला वीडियो आपका रहेगा 108, 105, 113, 41 इन इंडियाज का। देन 102 का रिवीजन अपन करेंगे, 115 का, देन शेड्यूल 3 के साथ साथ इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियाज 1, 8, 10, 34 बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन 23, 20, 21, 24 अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये सीक्वेंस रहेगा अपने रिवीजन का। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि हम एफआर में चैप्टर वाइज एग्जॉस्टिव रिवीजन करेंगे। ऑलमोस्ट 80% ऑफ योर एफआर विल बी कवर्ड फ्रॉम 15th ऑफ अप्रैल से लेके 23rd ऑफ अप्रैल तक में हम सारे के सारे टॉपिक्स खत्म करने की कोशिश करेंगे और कर भी लेंगे। सर इस रिवीजन में आप रिवीजन कराओगे कहां से? सो आई विल बी टेकिंग द रिवीजन फ्रॉम माय हैंड रिटन नोट्स। अगर आपके पास हैंड रिटन नोट्स मेरे नहीं है, दे कवर्स आईसीआई एंटायर न्यू स्टडी मटेरियल, इंटायर आईसीआई स्टडी मटेरियल इन क्रक्स समराइज चार्ट फॉर्म में पूरा प्रॉपर आपको मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आएंगे तो वहां पे मैं आपको गूगल ड्राइव शेयर कर दूंगा हैंड रिटन नोट्स की, जिसमें आईसीआई की स्टडी मटेरियल तो है ही, साथ ही साथ मेरे मस्ट डू क्वेश्चन जो मैं बोले हुए हैं वो मस्ट डू क्वेश्चन इज नथिंग बट कि ये कर लो बाकी कुछ मत करो, ऐसा नहीं है। ये तो करना ही करना है, इसको छोड़ना किसी भी कीमत पे नहीं है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ओनली, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट। और जब आप वो सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा ओके ये तो बहुत है। जैसे मैंने आपको एएफएम में दिए 100 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स मैंने आपको दिए हुए हैं, वैसे ही एफआर में ये करीब क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा सर जो टॉपिक्स आपने इन रिवीजन में नहीं कराओगे, जैसे लीज का नाम नहीं दिख रहा है, 16 का नाम नहीं दिख रहा है, 2 का नाम नहीं दिख रहा है, 38 का नाम नहीं दिख रहा है, जो इंडियस इसमें नहीं है रिवीजन शेड्यूल में, उनका क्या होगा? उसमें एक आधा इंडियस में उसमें से भी कवर कर लूंगा, लाइक जैसे लीजेस में कवर कर लूंगा किसी भी एक इंडियस के साथ छोटे वाले। और इसके साथ साथ
मैं ये जो मैंने रिवीजन शेड्यूल बनाया मेरे उन स्टूडेंट्स के जो मेरी बैच मेरे से एफआर पढ़े हैं, उनके रिव्यू के बेसिस पे ही मैंने उनको सोचा कि इन टॉपिक्स का उनको रिवीजन चाहिए। तो मैं ये रिवीजन ना सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बट ऑल्सो फॉर माई मेंटरशिप स्टूडेंट्स एज वेल एज आपने किसी से भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ा है, आप को बहुत मजा आएगा, आप ये रेफर कर सकते हैं। बस मेक श्योर सारे रिसोर्सेस के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर आ जाएं सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यूट्यूब पर रिवीजन रहेगा, आपको लिंक मिल जाएगी, आप आराम से इसको कभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट मार्केट वेरी क्लियरली, ये रिविजन्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट डे ऑफ एग्जाम तक रहेंगे, उसके बाद ये रिविजन्स हटा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम, ओनली each and every second is important। अब अगर मैं बात करूं फाइनल हो या इंटरमीडिएट हो, तो आपको अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है और लगे रहना है टिल द लास्ट मोमेंट। ओके, सो अब की बार एफआर में 70 पार। याद रखना, आपके हर्षित भैया एफआर इन HD वाले टेलीग्राम चैनल में आ जाना, आंख बंद करके आ जाना। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप रेफर भी कर सकते हो। आई गारंटी यू 70+ जो मैंने आपको बोला है वो दिला के रहूंगा। कंसेप्ट्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और क्वालिटी आपको 1 नंबर मिलेगी। चलिए, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, बाय।